देखिए, ये जो कानून है, तीनों काले कानून हमारी केंद्र की सरकार लेकर के आई है, वो तीनों काले कानून नहीं है। वो एक्चुअल में किसान का जो मौत का फरमान जारी किया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जी, कृषि मंत्री ने भी पूछा कि इसमें काला क्या है, तो हम सबसे पहले तो यही बताना चाहते हैं कि इस कानून में काला नहीं है, ये कानूनी काला है। क्योंकि जिस धरातल पर ये बनाया गया है, जिस तरह से हमारे संविधान की को ताक पर रख करके इस कानून को बनाया गया, और जिस समय में जब पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा था, जिस समय में बनाया गया, तो हमें नहीं लगता कि इस चीज की आवश्यकता थी। और कृषि के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जब केंद्र सरकार के पास ही नहीं है, तो उन्होंने इस कृषि कानून की बजाय, ये कृषि कानून नहीं है, हकीकत तो ये है कि हमें ये समझना होगा ये कानून कृषि कानून नहीं होकर के ये औद्योगिक कानून है। क्योंकि कृषि कानून का बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार कह रही है कि धरने पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, असली किसान नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो ये तो वही है ना कि हमें तो एक्चुअल में जब सरकार इस तरह की बात करती है तो हमें तो हंसी आती है। तो सरकार हमें ये बता देना कि असली किसान कौन है। अगर जो सड़कों पर बैठे हैं उन्हें आप असली किसान नहीं मानते हो, तो आप अपने असली किसान की परिभाषा बता दीजिए। क्योंकि हम तो इन्हें अन्नदाता कहते हैं, ये हमारे देश का अन्नदाता है, ये वो लोग हैं जो हमारे देश का पेट भरते हैं। तो किसान की तो सरकार की तो एक्चुअल में समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जब कोरोना जैसी महामारी में जब यही किसान हमारे देश की जीडीपी को बचाने में सक्षम होता है, तभी आपको अन्नदाता दिखाई देता है, तभी आपको भगवान दिखाई देता है। और जब वही भगवान, वही अन्नदाता अपने अधिकार के लिए केंद्र सरकार के दरवाजे पर जाता है, तब आप उसे कहते हैं कि ये किसान नहीं है। तो कम से कम केंद्र की सरकार हमें ये तो बता दे कि वो किसान किसको मानती है। क्या काले कानून तीनों वापस होने चाहिए? आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? बिल्कुल, काले कानून ये तो वापस होंगे, ये तो केंद्र सरकार को वापस करने पड़ेंगे। क्योंकि ये केवल एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर उस मजदूर वर्ग के लिए। आपसे मैं ये कहूंगी कि एक ये समझने की जरूरत है कि ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, किसान द्वारा उठाया गया हमारे देश के छोटे व्यापारियों के लिए, हमारे देश के मजदूर भाइयों के लिए, हमारे देश के हर एक उस आम नागरिक के लिए जो अपने देश के संविधान से, अपने देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, उसके लिए उठाया गया ये कानून है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आंदोलन क्यों होता है? कोई भी आंदोलन तब होता है जब सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। इस आंदोलन का धरातल भी वही है। इस देश की जनता का, इस देश के लोगों का अपनी केंद्र की सरकार पर से विश्वास उठ गया है। उसकी हर एक रीति नीति आज तक झूठी निकली है। जितने सरकार ने वादे किए थे, अपना एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो ये जो तीनों काले कानून है, ये तो सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे। और जब तक नहीं लेंगे तब तक हम घर पे नहीं बैठेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? कानून वापस करवाने में क्या रणनीति रहेगी आपकी? जिस तरह से भी हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करेगा, हमारा एक ही मोर्चा है, वहां से जैसे भी जो भी हमें आदेश आएंगे, उन आदेशों की हम पालना करेंगे। और पर यह तय है कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम नागरिक, कोई भी किसान, कोई भी मजदूर, कोई भी छोटा व्यापारी तब तक अपने घरों पर नहीं बैठेगा जब तक ये केंद्र की सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी।